प्रणिपात दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इसे टोटल 150 VBI क्वेश्चन हमने छाटा है। सिपाही की माँ, जिसके लेखक कौन है? राकेश मोहन। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 12th के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रोज VBI क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, काव्यखंड और गद्यखंड का दोनों का क्वेश्चन आपका बनाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8, सिपाही की माँ। ये एक एकांकी है। एकांकी क्या होता है? तो एक अंक वाला नाटक है। ठीक है, जो अंडे के छिलके से लिया गया। एक अंक वाला नाटक जो जीवन के किसी एक प्रमुख घटना हो गया, समस्या या भाव को सीमित पात्रों और समय में प्रस्तुत जो करता है वही एकांकी कहलाता है। ठीक है, ये एक नाटक का छोटा रूप कह सकते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो एक मिनट क्वेश्चन सही कर लेते हैं। हाँ, तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो ये है आपका राकेश मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो बताइए। तो इनका जन्म हुआ है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, चौथा आपका क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना? तो ये है आपका एक एकांकी है। ठीक है, एकांकी माने नाटक का छोटा सा रूप बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो ये हो जाएगा सिपाही की माँ। नेक्स्ट है आपका कि मानक की माँ का नाम क्या है? तो मानक की माँ का नाम बिस्नी है। नेक्स्ट है कि मानक क्या है? तो मानक एक सिपाही है। नेक्स्ट है आपका कि मानक किस युद्ध में लड़ने गया था? तो उस टाइम युद्ध जो चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला ये आप कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुन्नी की उम्र कितनी है? तो मुन्नी की उम्र थी आपका 14 यानी 14 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10 नंबर कि बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो याद कीजिए पड़ोसिन कौन थी? कुंती। नेक्स्ट है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? तो चिट्ठी के लिए, जो उनका भाई जो था उसका चिट्ठी आता था मानक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानक की चिट्ठी कहाँ से आने वाली थी? तो ये आती थी कहाँ से? बर्मा से। ठीक है, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं? तो दाल और चावल मांगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा? तो ये कहा था बिस्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा की दूर चौधरी ने कितनी बताई थी? तो दूरी कितनी बताई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कई सौ कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानक को किस दिन चिट्ठी आने की उम्मीद रहती है? तो मानक का जो चिट्ठी है ये मंगलवार के आने की उम्मीद था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मुन्नी के विवाह के लिए क्या बनवाने की चर्चा होती है? तो ये क्या? कड़े बनवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो इनके पत्रिका का नाम था सारिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लड़कियां कहाँ से भाग कर आई थी? तो कहाँ से भाग कर आई थी? बर्मा में रंगून से। ठीक है, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दीनू कौन था? तो दीनू एक कुम्हार था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी की सहेली का नाम क्या था जो बैसाख में चली जाएगी? तो उसका नाम था धन्नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ताती वाना लगाई, ताती वाना लगाई प्रार्थना कौन करती है? तो ये करती है बिस्नी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो ये हो जाएगा नई कहानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी क्या काटती है? तो ये क्या काटती थी? चरखे से सूत काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? तो इसका जो निधन है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई? तो हमने ऊपर भी देखा था, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुन्नी किस दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार को, क्योंकि मंगलवार का चिट्ठी आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिस्नी के बेटे का नाम क्या है? तो बिस्नी के बेटे का नाम था मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ईसाई लड़कियां कितने दिनों तक भूखी प्यासी जंगली रास्ते से चलकर आई? तो कितने दिन तक? 13 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज कहाँ डूबने की खबरें आती थी? तो समुंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुन्नी को सवेरे उठकर क्या लाना होता था? तो क्या लाती थी मुन्नी? गोबर लाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रह्मा यानी बर्मा यहाँ से कितनी दूर है? यह प्रश्न किसने पूछा? तो ये प्रश्न जो है मुन्नी ने पूछा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर कि बर्मा से आने वाली लड़कियां किस धर्म की थी? तो ये थी क्रिश्चियन यानी ईसाई। ठीक है, क्रिश्चियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान इसका था झंडी वाली गली, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारिका पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस क्या है? तो ये एक नाटक है। ठीक है, लहरों का राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि बिस्नी के चेहरे पर क्या पड़ा हुआ था? तो झुर्रियां पड़ी हुई थी। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39 नंबर कि मानक घायल अवस्था में किसके पास आकर गिरता है? तो किसके पास आकर गिरता है? बिस्नी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि मैं इसे मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, यह किसने कहा? तो ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा मानक ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध में जो फौजी भाग कर आता है उसे क्या सजा मिलती है? तो क्या मिलती है सजा? तो ऑप्शन नंबर सी, गोली मार दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था? तो क्या नाम था? इनका नाम था करमचंद गुगलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी की आयु कितनी वर्ष बताई गई है? तो इस कहानी में जो है मुन्नी की आयु कितना वर्ष बताई गई है? 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? मोहन राकेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिसनदेई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, यह किसने पूछा? तो ये पूछा कुंती। ठीक है, जो कि बिस्नी की पड़ोसिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा में किसके किसके बीच लड़ाई हो रही थी? तो किसके बीच हो रही थी? जापानी और अंग्रेज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47 नंबर कि मानक ने मां से पीने के लिए क्या मांगा? तो पानी मांग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 नंबर कि पैर तले की जमीन किस विधा की रचना है? तो ये है आपका एकांकी है। पैर तले की जमीन भी क्या है? एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश ने यम किस विषय में किया था? तो ये हिंदी और संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांकी का पर्दा गिरने पर बिस्नी क्या करती है? तो मंत्र बुदबुदाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो मानक की चिट्ठी की, जो कि कब आती थी? मंगलवार को चिट्ठी आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चौधरी के अनुसार ब्रह्मा जाने का असली रास्ता क्या है? तो ये है पानी वाला जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की जीवनी संकलन का नाम क्या है? तो इनका जीवनी संकलन का नाम है समय सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ना आने वाला कल मोहन राकेश क्या है? तो ना आने वाला कल जो है मोहन राकेश का एक उपन्यास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर का मुंह किसने सूंघकर देखा है। यह संवाद किसका है। तो ये जो संवाद है कुंती का है, जो कि बिस्नी की पड़ोसिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा से आई लड़कियों के अनुसार रंगून में क्या गिर रहे थे। तो क्या गिर रहे थे, बम गिर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानक की माँ बिस्नी किस पर बैठकर सूत काटती है। तो बैठती थी किस पे, मोढ़े पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिशनी किसका तद्भव या देहाती रूप है। तो ये है जो बिसनदेई का है। ठीक है, पिशनी बिसनदेई का तद्भव या देहाती रूप बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी को किसकी शादी की चिंता है। तो ये है धन्नो की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 60 नंबर कि माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, किसने कहा। तो ये कहा था मुन्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के कैसे हस्ताक्षर थे। तो ये कैसे थे, प्रमुख हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी में आंगन कैसा दिखाया गया है। तो ये खस्ताहाल और सीलदार। ठीक है, सीलदार मतलब होता है नमी युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 63 नंबर कि मानक को अपने में क्या लगता है कि उसके पीछे कौन है। तो उसके पीछे दुश्मन सिपाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी सिपाही से मानक को क्या ना कहने की विनती करती है। तो यह है बासी। ठीक है, कि मेरा बेटा बासी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिपाही की पत्नी कितने महीने की गर्भवती थी। तो कितने महीने की गर्भवती थी, 6 महीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन थे। तो यह है मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी किस तरह की स्त्री है। तो देहाती और भोली है बिस्नी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 68 नंबर कि वाराणसी में मोहन राकेश ने क्या किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर तू देखने में तो इस बहसी की मां नहीं लगती, यह किसने कहा था। तो ये जो था दुश्मन सिपाही बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक ने बर्मा जाने से पहले क्या देखा था। तो कलकत्ते का समुंदर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्च कटिकम, ठीक है, जिसके लेखक कौन है, शूद्रक। अगर आप पढ़े होंगे कहीं तो मिर्च कटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। तो यहाँ है कि मिर्च कटिकम का अनुवाद किसने किया। तो ये मोहन राकेश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी के अनुसार मानक कैसा लड़का है। तो मानक जो है ये एक बहुत भोला लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांकी के अनुसार पिल्सन का क्या मतलब है। तो पिल्सन का मतलब है पेंशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानक युद्ध में गोलियां चलाने में कैसा था। तो कैसा था, वहसियों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की मां में किस स्तर के परिवार का चित्रण है। तो किस स्तर के, निम्न मध्य वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश ने नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत किस विषय पर कार्य शुरू किया था। तो इसका कार्य क्या था, नाटक में सही शब्द की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी मानक को कहाँ नहीं जाने देना चाहते थे। तो ये लड़ाई पर जाने नहीं देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्दा उठने पर बिस्नी क्या करती दिखाई देती है। तो चरखे पर सूत काटती हुई दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 79 नंबर कि मुन्नी की हरे रंग की सलवार कमीज कैसी थी। तो कैसी थी, बहुत मैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा यहाँ से कई सौ कोस दूर है, यह किसने कहा था। ये किसने कहा था, चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानक के अनुसार समुंदर में जहाज कितने बड़े होते हैं। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गांव जितने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुश्मन सिपाही के अनुसार मानक क्या है। तो दुश्मन सिपाही के अनुसार मानक क्या था, तो इंसान नहीं बल्कि जानवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 83 नंबर कि सिपाही की मां एकांकी में कुंती क्या है। तो कुंती एक
पड़ोसन है। नेक्स्ट है कि मोहन राकेश का जन्म किस गली में हुआ था? तो इस गली का नाम है जंडी वाली गली, जो कि अमृतसर में है। नेक्स्ट है कि बिस्नी के हाथ कैसे हो रहे थे जब वह पानी लेकर आई? तो कांप रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तू हवा और पानी का साथी है, यह किसका विचार है? तो ये है मोहन राकेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक की बहन मुन्नी की शादी की चिंता किसे सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा किसे था? बिस्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांकी शब्द का अर्थ क्या है? तो एकांकी शब्द का अर्थ होता है एक अंक वाली रचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहन राकेश की डायरी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी निधनोपरांत, यानी निधन के बाद, मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज तो हद हो गई, यह संवाद किसका है? तो ये जो संवाद है दीनू का। दीनू कौन था? कुम्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मी लड़कियां कहाँ ठहरी हुई थी? तो कहाँ ठहरी हुई थी बर्मी की लड़कियां? एक धर्मशाला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ में किस युद्ध का वर्णन है? तो कौन सा युद्ध चल रहा था उस टाइम? द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? तो 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानक की माँ उसे क्या पिलाना चाहती थी? तो मानक की माँ उसे गर्म दूध पिलाना चाहती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिपाही की माँ बिस्नी अपनी बेटी को क्या कहकर पुकारती थी? तो क्या कहती थी? मुन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मोहन राकेश किस कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं? तो वो है एलिफ एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिस्नी के आंगन में बीचों बीच क्या पड़ी थी? तो क्या थी? खस्ता हल चारपाई। खस्ता हल मतलब होता है टूटा फूटा जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि परमात्मा आपका भला करेगा, यह किसने कहा था? तो पहली बर्मी लड़की ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक की चिट्ठी ना लिखने पर बिस्नी को क्या चिंता होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कोई अनहोनी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे? तो पेशे से एक वकील थे। नेक्स्ट है आपका कि सिपाही की मां एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। युद्ध की विभीषिका दिखाना, माँ की ममता को दिखाना और गरीबी का चित्रण करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट है आपका 101 नंबर कि मोहन राकेश किस सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार थे? तो ये हो जाएगा 20वीं सदी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 102 नंबर कि आधे अधूरे मोहन राकेश का कैसा नाटक है? तो ये है एक आधुनिक नाटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी के अनुसार मानक का असली रंग आंखों में कैसा नहीं है? तो कैसा नहीं है? वह सियाना। नेक्स्ट है आपका मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूं, यह किसने कहा था? तो ये कहा था दुश्मन सिपाही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 105 नंबर कि मुन्नी को कौन से मोतियों के कड़े चाहिए थे? तो सुच्चे, यानी शुद्ध। ठीक है। सच्चा मोती वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जानवर और जानवर मोहन राकेश का क्या है? तो जानवर और जानवर जो है एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी मानक के सिर को कहाँ रखकर बैठती है? तो कहाँ रखती है? गोदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तेरी उपलब्धि तेरी खोज, यह किसका कथन है? तो यह है मोहन राकेश का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्नो की शादी किस महीने में होने वाली थी? तो ये बैसाख के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दुश्मन सिपाही ने अपना क्या खोलकर घाव दिखाए थे? तो क्या खोलकर दिखाए थे? कमीज का बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिस्नी के घर के दरवाजे पर क्या सूख रहा था? तो फटी हुई धोती और अंगोछा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि बिसनदेई लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, यह किसने कहा? तो ये किसने कहा था? कुंती, बिसनदेई की पड़ोसन ने। नेक्स्ट है आपका कि मानक के अनुसार जहाज में कितने गांव आ सकते हैं? तो कितने गांव आ सकते हैं? 4 गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मी लड़कियां के अनुसार उनके कितने भाई रास्ते में मारे गए हैं? तो कितने भाई? 2 भाई, और 2 बर्मा की लड़कियां आई थी, लड़की फर्स्ट और लड़की सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि परिवेश मोहन राकेश की कैसी रचना है? तो ये है आपका निबंध संग्रह, यानी निबंधों का संग्रह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाय रे तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? बिस्नी ने किससे पूछा? तो बर्मी लड़कियों से पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 117 नंबर कि मोहन राकेश ने किस कॉलेज से एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी में किया? तो कहाँ से किया थे? ओरिएंटल कॉलेज जालंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्तव्य और बकलम खुद मोहन राकेश के क्या है? तो ये है इनका लेख निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी ने बर्मा की दूरी किससे पूछी थी? तो किससे पूछी थी? बर्मी लड़कियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी दे को यह बात तो सोचनी चाहिए, यहाँ नदी दे किसके लिए प्रयुक्त है? तो किसके लिए प्रयुक्त है? मानक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिस्नी ने मुन्नी को क्या लाने के लिए अंदर भेजा? तो क्या लाने के लिए भेजा था? कि हंडिया से कटोरी भर चावल लेकर आ। नेक्स्ट है आपका कि मदन मोहन गुगलानी किसका असली नाम था? तो मोहन राकेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लड़ाई में जो फौज छोड़कर भागता है उसे क्या सजा मिलती है? तो गोली मार दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वारिस मोहन राकेश का क्या है? तो वारिस इनका एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई होती है जो मर्दों के घरों में रखती है और आप बाहर घूमती है, यह सोच किसकी है? तो ये सोच है कुंती की। नेक्स्ट है आपका कि मोहन राकेश की माता का नाम क्या है? तो उनके माता का नाम है बच्चन कौर। नेक्स्ट है आपका कि सिपाही की माँ एकांकी में सीलदार शब्द का क्या अर्थ है? तो सीलदार का अर्थ होता है नमी वाला। नेक्स्ट है आपका कि इंसान के खंडहर का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इनका प्रकाशन वर्ष है 1950। नेक्स्ट है आपका कि ताती वाना लगाई पार ब्रह्म सहाय, यह पंक्ति किस ग्रंथ से प्रभावित है? तो ये जो पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एकांकी के अनुसार कुम्हार का नाम क्या था? तो कुम्हार जो था उसका नाम दीनू था। नेक्स्ट है आपका कि बिस्नी को मानक के आने की उम्मीद कितने महीनों में थी? तो ये है 4-6 महीने। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी मानक के साथ किसे ब्याहने यानी शादी की बात करती है? तो अपनी बेटी के लिए। ठीक है, मुन्नी के लिए। नेक्स्ट है आपका कि मेरी माँ अब पागल हो गई, यह किसने कहा था? तो दुश्मन सिपाही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहन राकेश की मृत्यु के बाद कौन सी रचना प्रकाशित हुई? तो वह है मोहन राकेश की डायरी, निर्धन के बाद प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि समय सारथी क्या है? तो समय सारथी इनका एक जीवन संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी चरखे पर क्या काटती है? तो सूत काटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई, दीनू क्यों हाँफ रहा था? तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दौड़कर आने के कारण। कि दौड़कर क्यों आया था? बर्मी की लड़कियों के देखने के बाद। नेक्स्ट है कि बर्मी लड़कियों ने खुद को क्या बताया था? तो रिफ्यूजी बताया था। ठीक है, रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी, जो कि आके शरण लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक और जिंदगी किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट है आपका 141 नंबर कि मुन्नी को चिट्ठी आने का भरोसा किस दिन पर था? तो मंगलवार को। नेक्स्ट है आपका कि मोहन राकेश का जन्म स्थान पंजाब के किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में।
नेक्स्ट है एकांकी में ढिबरी शब्द का क्या अर्थ है? तो ढिबरी का अर्थ होता है मिट्टी का तेल का एक छोटा सा दिया, ठीक है, एक छोटा सा दिया है किरोसिन तेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे, यह किसकी आशा है? तो ये मुन्नी की आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 कि मानक युद्ध के मैदान में किसके खिलाफ लड़ रहा था? तो जापान के खिलाफ। नेक्स्ट है कि मोहन राकेश को किस संस्था से नेहरू फेलोशिप मिली थी? तो संस्था का नाम क्या था? नेहरू मेमोरियल। नेक्स्ट है आपका कि सिपाही की मां एकांकी की मुख्य समस्या क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध और निम्न मध्यम वर्ग की विवशता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानक और सिपाही एक दूसरे के क्या थे? तो मानक और सिपाही एक दूसरे के क्या थे? जानी दुश्मन, यानी युद्ध के मोर्चे पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एकांकी के अंत में बिस्नी क्या करती है? तो एकांकी के अंत में प्रार्थना करती है और बुदबुदाती है। नेक्स्ट है आपका कि आधे और अधूरे का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यह है 1969। तो आपका यहाँ कंप्लीट हुआ, ठीक है। टोटल हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। और इसी प्रकार सभी का हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ से काव्यखंड का अलग, ठीक है, और कहानी का अलग बना हुआ, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।